जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी। मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो अभी जो यूपी प्लस की वैकेंसी आनी है उसके बारे में बात करेंगे। यूपी प्लस की वैकेंसी आनी है वो ठीक है, जब भी आएंगी मैं बताऊँ। तो बात करने वाले हैं यूपी प्लस की कांस्टेबल की एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के बारे में कि स्ट्रेटजी आपकी क्या रहेगी, किस प्रकार से आप पढ़ें, आपका एग्ज़ाम निकलने की चांस रहेगी, किस प्रकार से क्या आपको कवर करना है, किस में ज़्यादा स्कोर करना है, कौन से सब्जेक्ट आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं और कौन से आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, किस सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा फोकस करें और किस सब्जेक्ट पे आप कम फोकस करें, तो आपकी एग्ज़ाम निकलने की ज़्यादा चांस बन जाएगी और 100% आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो कौन से सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट आपको महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। फिर हम बताएंगे अगली वीडियो में आपको कि आपको कौन सी बेस्ट रहेगी, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक सबसे बेस्ट रहेगी, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात करने वाले यूपी प्लस कांस्टेबल की बारे में। ठीक है, तो अब हम बात करें पहले इसकी एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम में कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो बात करें तो सबसे पहले पता हुआ आप सभी को कि इसमें मैथ आती है, रीजनिंग आती है, जीके जीएस और हिंदी आती है। यानी 4 सब्जेक्ट आते हैं, सीधी बात है। नॉर्मल रूप से मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके जीएस आती है। यही यूपीएसआई में भी आते हैं सेम, लेकिन यूपीएसआई का थोड़ा लेवल बढ़ा दिया जाता है, कांस्टेबल का थोड़ा लेवल कम रहता है, हो जाता है। ठीक है, तो अब बात करें कितने नंबर क्वेश्चन होते हैं। कुल मिला के 150 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 300 नंबर का एग्ज़ाम होता है। वो भी कैसा होता है, आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, ये हो जाता है। ठीक है, पहले भी ऑफलाइन एग्ज़ाम होता रहा है, अब भी ऑफलाइन एग्ज़ाम की बात ही है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ये बात नहीं कि जरूरी नहीं है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा और ऑनलाइन भी हो सकता है, लेकिन अब ऑफलाइन एग्ज़ाम समझें। ठीक है, 300 नंबर का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं। अब कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिए। तो उन्होंने 2 भाग में डिवाइड किया है कि मैथ रीजनिंग को उन्होंने 75 क्वेश्चन में कर दिया है और हिंदी जीके जीएस को भी 75 क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया है, यानी 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है, 2 सब्जेक्ट। अब उनमें भी डिवाइड की हम बात करें तो सीधी बात करें, जैसे हिंदी और रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस है, जो 75 क्वेश्चन आने हैं उनमें से आधे कर लें। हिंदी या तो 37-38 की आती है और जीके जीएस 37-38, मतलब एक कोई आ जाएगा। अगर हिंदी 37 की आई तो जीके जीएस 38 क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब कि एक डिवाइड रहता है। ठीक है, यानी हिंदी 37 क्वेश्चन आ रहे हैं हिंदी के, और जीके जीएस के कितने क्वेश्चन आएंगे, 38 क्वेश्चन आएंगे, ये हो जाएगा। अब मैथ और रीजनिंग की बात करें, कितने के आने हैं, दोनों 75 नंबर के आने हैं, जिसमें से 75 क्वेश्चन के आने हैं, जिसमें से अब मैथ की बात करें तो मैथ 19, 20, 21, 22 क्वेश्चन बनते हैं, यानी 4 में से कोई। अगर मान लो मतलब कि अगर औसतन में लाया जाए तो एग्जाम के तौर पे तो मैथ के 20 ही क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। 75 में से मैथ के 20, 21 के क्वेश्चन आएंगे। अगर मैथ के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे, 55 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका हो गया, रीजनिंग का होगा, ये जरूर ध्यान रखिए। तो पूरे ऑल ओवर एग्जाम में आपकी जो यूपी कांस्टेबल का एग्जाम है उनमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, रीजनिंग का सबसे ज़्यादा वेटेज है। मतलब आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस सब्जेक्ट पर करना है, रीजनिंग पर करना है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपका वेटेज वाला सब्जेक्ट हो जिसमें आप स्कोर भी कर सकते हैं। आप 55 में से 45 क्वेश्चन तो ला ही सकते हैं, ये भी ध्यान रखिए। 45 क्वेश्चन आ गए तो मतलब कि 45 क्वेश्चन आ गए तो बहुत बड़ा काम हो गया आपका, ये जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, तो मैंने बताया पहले कि कितने सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट होते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं। हिंदी 37 की आती है, जीके 38 की आती है, मैथ 20 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग कितने आते हैं, 55 क्वेश्चन। अब हम लोग हम पढ़ने के बताएं कि फोकस किस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा मार्क्स करना है, जिससे आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और अगर आप जिस प्रकार से बता रहा हूँ करेंगे तो आपका सिलेक्शन क्लियर है, कोई नहीं खाएगा। अभी से करेंगे तब, ऐसा नहीं कि एग्जाम अब आपका जो फॉर्म की डेट आ गई, फॉर्म भरने के बाद आपने कहा कि मैं पढ़ूंगा, तो ऐसा कोई का सिलेक्शन नहीं होता, किसी व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं होता है। वो जिसका सिलेक्शन होता है वो पहले से तैयारी कर रहे हो, पहले से उन्होंने तैयारी कर रखी होती है, तभी होता है, क्योंकि उस समय वो रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो अब बात करें कि कौन से सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना है। जैसे अब बात करें मैथ है और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, हिंदी जैसे 4 सब्जेक्ट है जिसमें से मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इनमें 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको स्कोर बना सकते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इनमें से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे मैथ है, मैथ आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैथ में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें से आपकी केवल अर्थमेटिक ही आती है, आपकी मतलब एडवांस मैथ नहीं आती है। एडवांस मैथ का एक आधे चैप्टर होगा और नहीं आती है एडवांस मैथ। आप सोच लिए आपकी अर्थमेटिक है, प्लस में केवल अर्थमेटिक मैथ है, आपको इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। तो अब अगर इसमें से 17-18 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं, 16, 17, 18, तो सब बहुत बढ़िया है आपने बहुत बढ़िया, क्योंकि अभी से तैयारी करेंगे तब है। क्योंकि इसमें आपका स्कोर इतना कर लिया तो आपको जीके जीएस पढ़ना बिल्कुल वो नहीं रहेगा कि मुझे पढ़ना है, जीके में स्कोर करना है ना। भी जीके जीएस में स्कोर नहीं कर पाएंगे, ये भी मैं कह रहा हूँ आपको। जीके जीएस में ज़्यादा से ज़्यादा 50% स्कोर कर सकते हैं।
तो अब मैथ में कितना, अगर अभी से पढ़ते रहे तो मैथ में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 16, 17, 18 क्वेश्चन तो करना ही करना पड़ेगा स्कोर। अब ये देख लीजिए, मैंने बताया मैथ में कितना स्कोर कर लेंगे अगर आप 16, 17, 18। देखिए आपको पढ़ेंगे तब होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप मैंने कहा कि इतना कर लेंगे तो हो जाएगा, पढ़ना है तब होगा इतना स्कोर। अगर आपके मान लो 17 ही क्वेश्चन हो गए स्कोर के सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, मैथ में कितने हो गए 17 क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करें हम रीजनिंग की, अगर रीजनिंग भी अच्छी से तैयारी करें तो अब रीजनिंग में मतलब कम पढ़ के ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है, ठीक है। अब 55 क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग में, तो रीजनिंग में से अगर हम 45 भी क्वेश्चन मान लें कि मिनिमम 45 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे तो बहुत बेटर है, बहुत बढ़िया है आपका 45 क्वेश्चन, मतलब 55 से 45 क्वेश्चन बहुत बढ़िया स्कोर है। हो भी जाते हैं, हो जाते हैं, कोई बच्चे तो 55 से 55 कर लेते हैं, मैथ में भी 20 में से 20 कर लेते हैं, जरूर ध्यान रखिए। अब कितने हो गए आपके, मैथ में हो गया 17, इसमें हो गए कितने हो गए आपके 55 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 55 नहीं 45 क्वेश्चन हो गए। आप इतना ध्यान रखिए, ठीक है, इतना हो गए। अब मैं आपको बता रहा हूँ अगर ऐसा करेंगे तो आपके कितने क्वेश्चन सही हो जाएंगे और कितने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हिंदी 37 क्वेश्चन आ रहे हैं, हिंदी में 37 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर 30 और 32 अगर आप क्वेश्चन से ठीक कर लेते हैं तो सबसे बेस्ट स्कोर माना जाएगा, मतलब अच्छा स्कोर माना जाएगा। फिर तो ऐसा है कि सबसे बेस्ट तो एक कि पूरे कर लो, वो बेस्ट हो जाता है, ठीक है। आप हिंदी में कर सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इतने हो जाते हैं, पढ़ोगे आराम से हो जाएंगे, कम पढ़ाई करके ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं, ये जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। तो हिंदी में आपने कितने कर लिए, हिंदी में आपने 32 क्वेश्चन कर लिए, समझ लीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम जीके जीएस पे। जीके जीएस में क्या है स्कोर, कि आप अगर जीके जीएस यूपी प्लस की तो बहुत कठिन आती है जीके जीएस, थोड़ी कठिन आती है, बहुत नहीं थोड़ी कठिन आती है। 38 क्वेश्चन आएंगे, 38 क्वेश्चन में से अगर आपने 20 और 18 क्वेश्चन भी कर लिए तो बहुत बढ़िया स्कोर रहेगा आपका। अब कितने हो गए आपके 18, 20, ठीक है। अब मान लो मैं आप जोड़ूँ पूरे को, तो मैथ में कितने बताए थे मैंने 17 बताए थे, ठीक है। रीजनिंग में कितने बताए थे 45 बताए थे, 17, 45 कितने हो गए 62 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब बात करें आगे कितने की, अब मैंने हिंदी गई तो 32 क्वेश्चन इसके हो गए, 62 और 32 कितने होते 94 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब 94 क्वेश्चन इसके हो गए। अब बात आ गई थी किसकी, जीके जीएस की। अब जीके जीएस में कितने बताए थे मैंने बताया था 18, 20, चलो 20 जोड़ लेता हूँ तो 20 अच्छा स्कोर होगा। तो 20 जोड़ लिए तो कितने हो गए 94 और 20 कितने होते हैं 114। अब अगर 114 क्वेश्चन आ रहे हैं, 114 क्वेश्चन सही निकल रहे हैं 150 में से, तो बहुत बढ़िया स्कोर है आपका। 114 क्वेश्चन पे आपका क्लियर सिलेक्शन हो जाएगा यूपी प्लस में, जरूर ध्यान रखिए। क्योंकि पिछली की तुलना में अगर देखा जाए तो पिछले में आपकी कितनी कोई शायद 190, 194 में अट गई थी जनरल की, तो अभी ध्यान रखिए अगर 114 हो गया उसका 2 का गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 228। अब 228 हो जाएंगे, कुछ कटेंगे, मान लो आपने 10 क्वेश्चन गलत किए तो 5 नंबर कट गए आपके, 5 नंबर कट गए, 200 में 222। तो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, कल जरूरी ऑफलाइन होता है तो उसमें एक ही शिफ्ट में सबका पेपर नहीं करा लिया जाता है, क्योंकि यूपी प्लस में जो फार्म डलते हैं वो 27, 28 लाख, 20 लाख, मतलब 27 लाख, 28 लाख, 30 लाख तक फार्म डलते हैं। तो वो कम से कम 2 दिन में पेपर होता है, ऑफलाइन भी कराया जाता है। तो वो 4 शिफ्टों में पेपर कराया जाता है, 5 शिफ्टों में पेपर कराया जाएगा, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन मिलता है। अगर आप इतना शुरू कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट स्कोर है, आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। फिर इससे ज़्यादा कर रहे हैं तो और बेटर है, ये जरूर ध्यान रखिए। यूपी प्लस में सिलेक्शन लेने के लिए जो मैंने बताया वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 सब्जेक्ट आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया कौन कौन से, मैथ, रीजनिंग, हिंदी। इनमें अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे तो आपका सिलेक्शन क्लियर हो जाएगा, ये जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। तो अब मैं जो अगली वीडियो लाऊंगा उसमें बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक पढ़ें जिससे आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। हिंदी के लिए कौन सी बुक हो जाएगी यूपी प्लस के लिए, और मैथ के लिए कौन सी बुक है, और जीके जीएस के लिए कौन सी बुक है, और रीजनिंग के लिए कौन सी बुक है। अभी से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे बेस्ट बुक बताऊंगा मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।